शाम ढल रही थी। हरिया और गोपाल, दो जिगरी दोस्त, अपने गांव से सोनपुर की ओर बैलगाड़ी पर सवार थे। उनका तीसरा दोस्त कैलाश सोनपुर में रहता था और वे उसी से मिलने जा रहे थे। गोपाल, ये बैलगाड़ी तो ऐसे चरमरा रही है जैसे कोई भूत पीछे बैठा हो। हरिया, भूत की बात मत छेड़। सुना है सोनपुर के तालाब में रात को औरत का साया दिखता है। लोग कहते हैं वो छलावा बनकर घूमती है। हाँ हाँ, छलावा, ये सब गांव वालों की बनाई कहानियां हैं। कोई सचमुच देखा है क्या उस साय को? मेरे मामा के दोस्त ने बताया था। एक बार रात को वो तालाब के पास से गुजर रहा था। उसने पानी में साया देखा और अगले दिन उसका चेहरा जैसे कोई और बन गया था। फिर वो गायब हो गया। शायद कहीं भाग गया होगा। तू इन बातों पर यकीन करता है? यकीन करूं या न करूं, पर सोनापुर का तालाब कोई साधारण नहीं। रात को वहां कोई नहीं जाता। कहते हैं जो पानी में झांक ले उसका चेहरा बदल जाता है और कई तो लौटते ही नहीं। तालाब की बातें करते करते वो दोनों गांव की ओर बढ़ रहे थे। लंबी दूरी तय करने के बाद वो कैलाश के घर पहुंच गए। कैलाश घर के बाहर ही उनके आने के इंतजार में खड़ा था। आखिरकार आ ही गए। रास्ते में कोई भूत वूत तो नहीं मिला? मिलने की बात मत कर। मैं हरिया को तालाब की चुड़ैल की कहानी सुना रहा था। सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। अरे कैलाश, ये गोपाल डरपोक बन रहा है। तू बता, तालाब में सचमुच कोई चुड़ैल है या बस हवा में बातें उड़ती हैं? तालाब का माहौल रात को सचमुच डरावना हो जाता है। गांव में कोई भी शाम ढलने के बाद वहां नहीं जाता। कहते हैं पानी में औरत का साया चलता है, बिना किसी इंसान के। रात होने से पहले गांव के बुजुर्ग रामलोचन बाबा उनके पास आए। बच्चों, बारिश होने वाली है। तुमको पता है ना, बारिश के वक्त कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता। घर के अंदर चलो, वरना वो छलावा सबको साथ ले जाएगा। बाबा, अब आप भी डराने लगे? इस गांव में सारे डरपोक लोग ही रहते हैं क्या? जिस चीज को कभी आंखों से नहीं देखो उस पर यकीन नहीं करना चाहिए। तुम परदेसी लड़कों को क्या खबर इस तालाब की हकीकत। परसों पहले एक औरत ने यहां डूबकर जान दे दी थी। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वो चेलावा बनकर लौट आई। उसका साया आज भी तालाब में भटकता है और जो भी उसकी परछाई में झांक ले वो उसका हो जाता है। बाबा, मैंने भी इसके बारे में बहुत सुना है। बहुत लोगों ने कहानियां भी बताई हैं, पर क्या आपने कभी उसे अपनी आंखों से देखा? देखा है बेटा। मेरा अपना भतीजा मंगल एक रात तालाब के पास गया था। उसने पानी में साया देखा। अगले दिन उसकी आंखें पत्थराई थी, जैसे कोई और उसमें बस गया। एक हफ्ते बाद वो तालाब में डूबा मिला, लेकिन उसका चेहरा वो मंगल का नहीं था। बाबा, आप भी डराने में उस्ताद हैं। ये सब पुरानी कहानियां हैं। मेरी बात को हल्के में मत ले बेटा। वो साया तुम्हें पहचान लेगा। रात को तालाब के पास मत जाना, वरना तुम भी उसकी परछाई में खो जाओगे। बाबा, आप चिंता मत करिए। मैं इन दोनों को तालाब की और उस छलावे के बारे में बता दूंगा। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ बाबा वहां से चले जाते हैं और वो तीनों दोस्त आंगन में आकर बातें करने लगते हैं। अचानक तालाब की ओर से घुंघरुओं की हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई औरत धीरे धीरे नाच रही हो। ये रात के इस वक्त तालाब पर कौन नाच रहा है? शायद हवा का शोर हो या कोई जानवर। हवा में घुंघरू नहीं बजते, ये कुछ और है। बाबा की बातें याद आ रही हैं। डरपोक मत बनो, चलो देख कर आते हैं। ये साया वाया क्या बला है? भाई, तू समझ नहीं रहा। यहाँ गांव में बहुत से लोग गायब हो चुके हैं। तुम लोगों की तो बकवास ही खत्म नहीं होती। क्या पता वहां और कोई आदमी हो जो गांव वालों को डरा रहा हो। गायब तो आज मैं तुम्हारा सबका डर करूं। चलो मेरे साथ। तीनों धीरे धीरे तालाब की ओर बढ़े। रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि उनको जंगल में जानवरों और
उल्लुओं की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। थोड़ी दूर चलने के बाद वो तालाब के पास पहुंच जाते हैं। कुछ नहीं है यहाँ पर, वो बाबा तो ऐसे ही डरा रहे थे। मैंने कहा था ना कि तुम लोगों के मन में फालतू का डर बैठा हुआ है। ऐसा मत बोल हरिया, गांव वालों ने बहुत बार देखा है उस साये को, और जिसने भी दिखा वो गायब हो गया। अरे पागलों, अगर सबने देखा है तो हमें क्यों नहीं दिख रहा? इतने शांत पानी में तुमको कोई भूत दिख रहा है क्या? चलो यार, हम चलते हैं यहाँ से। मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा। चुप करो तुम लोग, इतनी अच्छी जगह है, तुम तो मजा भी नहीं लेने देते। तभी हरिया तालाब के पास जाता है। उसको पानी के अंदर एक परछाई दिखती है। परछाई को देखकर वो घबराकर पीछे हट जाता है। तभी पानी में से आवाज आती है, आओ आओ, मेरे पास आओ। आवाज सुनते ही तीनों वहां से भागकर घर आ जाते हैं। अगले दिन वो तीनों और गांव की एक बूढ़ी काकी एक साथ बैठे होते हैं। काकी, कल हम तीनों उस तालाब के पास गए, वहां पर हमको वो परछाई दिखी और हम वहां से भाग आए। बिटवा, तुमने तालाब की चुड़ैल को छेड़ दिया। उसका नाम था गिरिजा। उसकी शादी गांव में जबरन कर दी गई थी। ससुराल वालों ने उसे इतना सताया कि वो टूट गई। एक रात वो ससुराल से भागी और तालाब में कूद गई। वो हर परदेसी को अपने दर्द में शामिल करना चाहती है। परदेसियों को क्यों काकी? क्योंकि उसका पति परदेसी था। उसने गिरिजा को धोखा दिया, उसे तड़पने के लिए छोड़ दिया। अब वो हर परदेसी में उसी का चेहरा देखती है। जो भी उसका साया देख ले वो बच नहीं पाता। तो मेरा चेहरा, वो अब मुझे नहीं छोड़ेगी? बेटा, अब तुम्हें गांव छोड़ना होगा। अगर रात तक रहे तो तालाब तुम्हें निगल लेगा। उसी रात तीनों आराम कर रहे थे। फिर से तालाब के पास से घुंघरूओं की आवाजें आनी शुरू हो गई। ये फिर वही आवाज है, कल रात भी सुनी थी। ये उसी चुड़ैल की नाचने की आवाज है। वो हमें नहीं छोड़ेगी, वो हमें अब मार देगी। डर क्यों रहे हो? कल रात उसने हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया, सिर्फ दूर से दिखी और गायब हो गई। मुझे लगता है हमें जाकर देखना चाहिए। काफी बहस के बाद तीनों ने हिम्मत करके तालाब की ओर कदम बढ़ाए। तुम दोनों यहीं रुको, मैं आगे जाके देखता हूं उस साये को क्या तकलीफ है जिसकी वजह से वो ऐसा कर रही है। तभी एकदम हरिया को मानो कोई अदृश्य शक्ति तालाब की ओर खींचने लगी। हरिया चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, गोपाल कैलाश बचाओ मुझे, ये कौन मुझे पानी की तरफ खींच रहा है। तभी हरिया तालाब के पास बेहोश हो जाता है। गोपाल और कैलाश उसको देखकर बहुत घबरा जाते हैं। तुम क्यों हमारे पीछे पड़ी हो? हमारे दोस्त को और हमें जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तभी वो चुड़ैल पानी से बाहर आती है। उसका इतना विशाल शरीर देखकर, लाल आंखें देखकर गोपाल और कैलाश डर जाते हैं। तुमने मेरी परछाई देख ली, अब तुम मेरे हो। या तो मेरे साथ तालाब में समा जाओ या मेरे हाथों से मारे जाओ। तुम्हारा सबका बचना अब मुश्किल है। तुम क्यों हमारे पीछे पड़ी हो? हमारे दोस्त को और हमें जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं चाहती हूँ कि हर परदेसी मेरे दर्द को महसूस करे। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया, मुझे तड़पने के लिए छोड़ दिया। मैंने इस तालाब में अपनी जान दी, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। अब मैं हर परदेसी को अपने दर्द में शामिल करूंगी। हमारा क्या कसूर? हमें छोड़ दो। छोड़ दो?
मेरी आत्मा को आजादी नहीं मिली तो तुम्हें कैसे मिले? तुम लोगों ने मेरा साया देख लिया, अब तुम सब मेरे हो। ये बोलते ही वो साया तालाब के अंदर समा गया। गोपाल और कैलाश हरिया को घर ले आए और चारपाई पे लेटा दिया। हरिया एकदम से बड़बड़ाने लगा, वो मुझे बुला रही है, मैं अब उसका हूं, मैं उसके पास जाना चाहता हूं। ये बोलकर हरिया उठता है और तालाब की ओर जाने लगता है। गोपाल और कैलाश उसे आवाज देते हैं पर वो नहीं रुकता और तालाब की ओर चला जाता है। उसके बाद हरिया वहां से वापस नहीं आया। सुबह गांव में खबर फैल गई, तालाब ने एक और परदेसी को निगल लिया। गोपाल और कैलाश टूट चुके थे। सोना काकी उनके पास आई और बोली, मैंने कहा था बिटवा, उस साए से कोई नहीं बच पाता। अब तुम दोनों गांव छोड़ दो, वरना वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। हम हरिया को नहीं बचा पाए, अब क्या करें? गांव छोड़ो और कभी पीछे मुड़कर मत देखना। गिरिजा का साया तुम्हारी तलाश में रहेगा। गोपाल और कैलाश उस दिन गांव छोड़कर चले गए। लेकिन गांव वालों का कहना है कि रात को जब तालाब में गिरिजा का साया चलता है, उसके साथ अब हरिया का साया भी दिखता है और वो हर परदेसी को तालाब की ओर खींचता है।